हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो एशिया कप 2025 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट संजीवनी शर्मा और आज बात करते हैं सुपर 4 पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की। सुपर 4 का तीसरा मुकाबला पाकिस्तान बनाम श्रीलंका और दोनों के लिए यह मुकाबला आज करो या मरो का है। भारत और बांग्लादेश पहले ही एक एक दर्ज कर चुके हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत मुश्किल में है। हारने वाली टीम का सफर आज यहीं खत्म हो जाएगा। आइए बात करते हैं खिलाड़ियों की, रणनीति की और इस बड़े टकराव पर। अगर हम ग्राफ्स पे नजर घुमाएं पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए, पाकिस्तान का एशिया कप 2025 अभियान पहले मैच में बनाम ओमान 93 रन से जीता था। दूसरा मैच बनाम भारत 60 विकेट से हारा था। तीसरा मैच बनाम यूएई 41 रन से जीता था और सुपर 4 बनाम भारत 6 विकेट से हारा। एशिया कप 2025 पाकिस्तान के शीर्ष 3 बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो साहिबजादा फरहान ने 132 रन्स बनाए हैं, फकर जमान ने 105 और मोहम्मद हारिस ने 87 रन्स बनाए हैं। एशिया कप 2025 पाकिस्तान के शीर्ष 3 गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो सैम अयूब ने 6 विकेट लिए हैं, अबरार अहमद ने 4 विकेट्स लिए हैं और हारिस राउफ ने 4 विकेट लिए हैं। आगे बढ़ते हुए मैं अपने गेस्ट को आमंत्रित करना चाहूंगी। हेलो तौस जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? फंटास्टिक फंटास्टिक। आई मीन आफ्टर अ ब्रेक yesterday फ्रॉम क्रिकेट एशिया कप के मैच से फाइनली एक नया मुकाबला, और ये मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है क्योंकि ये आसान नहीं होगा। दोनों टीम दे आर ऑन द वर्ज ऑफ ऑब्वियसली गेटिंग आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब ये देखना है कि कौन बाहर जाता है आज के मैच के टाइम। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, वन हेल ऑफ एन एनकाउंटर दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। एब्सोल्युटली, मतलब कल ब्रेक दे दिया बट आज उतना ही है ना, गूज बम्स है, सेंसेशन है, एक्साइटमेंट है, लॉट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस की होगा क्या। आई मीन ऑफ कोर्स वी एज इंडियंस वी वांट पाकिस्तान टू विन आल्सो, बट दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर श्रीलंका इज आल्सो देयर। पाकिस्तान जीतेगा तो डेफिनेटली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल में आएगा, वो भी देखने के लिए एक्साइटमेंट है। But Sri Lanka, on the other hand, is also a very well playing team, right? Am I right? No, I wouldn't want a Pakistan because whatever happened in the recent past, जो भी था, देखिए I know. अगली इवेंट्स हो जाते हैं, क्रिकेट को लोग भूल के जो अच्छा ही, आई मीन थिंग्स ऑफ द थिंग्स हैपनिंग ऑन फील्ड, वो ऑन फील्ड में भी स्प्लिट हो रहा है जो ऑफ फील्ड। सो इट्स गोना बी, इट्स टेरिबल। मतलब एज क्रिकेट फैन, एज समबडी हु हैज फॉलोड द गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, इतना ये अगली क्रिकेट नहीं हुआ है कभी। तो लोग फोकस क्रिकेट पे ना हो के बाकी सब पे फोकस हो रहा है, विच इज सैड। So I personally wouldn't want Pakistan to be in the final. I'd rather prefer a good contest between India, Sri Lanka, or India, Bangladesh, but not an ugly encounter between the. Between I'm India and sorry. Pakistan. And being straightforward. कहीं ना कहीं अग्री करती भी हूँ मैं, एब्सोल्युटली राइट। जो हुआ नहीं होना चाहिए था। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए, अगर भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान की स्थिति डेफिनेटली बहुत कठिन है। अब उन्हें हर हाल में श्रीलंका और बांग्लादेश को हराना होगा। क्या आपको लगता है कि यह दबाव टीम पर भारी पड़ रहा है? कितना प्रिपेयर होगी आज पाकिस्तान की टीम? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पिछली मैच के बाद एशिया कप की बांग्लादेश श्रीलंका, तो श्रीलंका विल बी डाउन, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान को पता है कि उनका मुकाबला एक जायंट से था, एक जो है टीम इंडिया। और सेकंड बेस्ट टीम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इज द सेकंड बेस्ट टीम इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट बिकॉज द वे दे हैव प्लेड क्रिकेट। और पिछली मैच में भी उन्होंने एक बल्ले से एटलीस्ट अच्छा एक कॉन्टेस्ट दिया था, शायद गेंदबाजी से नहीं किया कर पाएंगे। ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा जब रेड हॉट फॉर्म में और नंबर 1 दुनिया के बल्लेबाज है, तो उनको रोकना मुश्किल होता है, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, कितने भी आप बड़े नाम हो, शाहिन शाह अफरीदी हो या आप हारिस रऊफ हो, आप नहीं रोक सकते एक नए लड़के को जो एक मिशन लेके आया है वर्ल्ड क्रिकेट डोमिनेट करने का, वो है अभिषेक शर्मा। बट अगेन आई वुड स्टिल बिलीव पाकिस्तान इज द सेकंड बेस्ट टीम इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट, क्योंकि उनके पास एक कॉम्बिनेशन अच्छा है। उनके पास बल्लेबाजी तो अच्छी ही है, गेंदबाजी भी अच्छी है। शायद आप पुराने स्टैट्स भी लिखे हैं कि लगातार 5 बार पिछले मैच में श्रीलंका ने डोमिनेट किया है। मगर अगर आप हिस्ट्री देखिए रीसेंट टाइम्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें पाकिस्तान ज्यादा हावी रही है।
ट्राई सीरीज जीत के आ रही है, एक कॉन्फिडेंस, एक फॉर्मिडेबल आउटफिट नजर आ रही है हिंदुस्तान के बाद। बहुत मेजर गैप है दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान में। मगर अगर इन तीनों टीम की जो बाकी टीम है तो बाकी टीमों के तुलना में करे तो पाकिस्तान इज बिट, दे हैव द एज ओवर द अदर टू टीम्स। तो शायद श्रीलंका हो आज या उसके बाद बांग्लादेश हो, पाकिस्तान दोनों से आगे है, मगर कम है, कड़ा मुकाबला डेफिनेटली एक होगा। एब्सोल्युटली कड़ा मुकाबला होगा और जैसे आप कह रहे हैं पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग है। सो लेट्स सी, आज तो एब्सोल्युटली करो या मरो वाला ही सिचुएशन होने वाला है। अगर हम बात करें, साहिबजादा फरहान ने अब तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन बाकी बल्लेबाजी फ्लॉप रहे हैं। किससे जिम्मेदारी लेनी होगी इस चीज की? देखिए, यही यही बात है ना कि मतलब फरहान ही पिछले मैच में कुछ देखे, वो भी कैचेस अगर ड्रॉप नहीं होते तो शायद वो भी उन सब में आते जो सबसे ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। तो देखिए, इनके पास ये लैक कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस बल्लेबाज, और एक्सपीरियंस बल्लेबाज इन द सेंस जो जिम्मेदारी ले आके। और उनमें मुझे दिख रहे हैं फखर जमान अगर पिछली मैच में टिक जाते थोड़ा, शायद अगर किस्मत उनके साथ होती तो शायद सिनेरियो कुछ और होता। शायद फखर और साहिबजादा 190 के पार, जो 180 के पार शायद लेके जा सकते थे। 20 रन का डिफरेंस था जो उनके ऊपर भारी पड़ गया कहीं ना कहीं। तो फखर जमान से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो इनका है पाकिस्तान का, वो कन्विंसिंग नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। चाहे हम सलमान आगा को ले ले या साइम अयूब को ले ले, एक जिम्मेदारी जो लेनी चाहिए वो नहीं ले पा रहे ये बल्लेबाज। तो इट्स मोर अबाउट एन एक्सपीरियंस का। और अब एक्सपीरियंस में अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के एब्सेंस में अगर कोई है तो वो है फखर जमान, जिनको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि वो एक अच्छे बल्लेबाज भी नहीं है, सिर्फ नहीं है, वो एक अच्छे वो एक्सपीरियंस बैटर है। उन्होंने काफी देखी है उतार चढ़ाव पाकिस्तान क्रिकेट में, और इससे उनको बल्लेबाजी में एटलीस्ट यही उभार सकते हैं। साइम अयूब की तो बात करें तो ये खास उनका नहीं रहा एशिया कप बल्लेबाजी के टर्म्स में। इट वाज नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। डेफिनेटली गेंदबाजी में ही इज डन वेल, बट अनफॉर्चुनेटली कुडंट प्रूव हिज परफॉर्मेंस इन बैटिंग। और बॉलिंग अटैक में अपार्ट फ्रॉम साइम अयूब, अगर हम शाहीन और रौफ की उम्मीद के मुताबिक कौन असरदार ज्यादा नजर आ रहा है आपको? शाहीन और रऊफ के बीच में पिछली मैच के बाद तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है एक्चुअली हिंदुस्तान के या सामने खेलने के बाद कि यार ये क्या कर पाएंगे। एक नए एक यंगस्टर ने जो 20 की एज में, लगभग 24-25 साल का, उसने आके आपको आपका एक्सपीरियंस को फेंक दिया स्टैंड्स में। तो भाई आप क्या उम्मीद, बट अगेन आई विल कम बैक सेइंग कि भाई आपके सामने एक बराबरी का मुकाबला है, एक बराबर टीम है, आपका कोई मैच नहीं है इंडिया के सामने, तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा। मैं ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली दोनों लेके आते हैं। बड़े दिग्गज नाम है शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। आप अगर उनके माइनस इंडिया कर लें उनके परफॉर्मेंसेज में, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो है, गेंदबाजी भी है, स्किल्स भी है, बट वो स्किल्स खो जाती है और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब आप पिटते चले आए। तो इनकी आई होप ये कम बैक करें आज के मैच में, क्योंकि मैं शायद चाहूँ नहीं कि यार पाकिस्तान है फाइनल, मगर मैं एक अच्छा मुकाबला चाहूंगा इन दोनों के बीच। और मुझे दिख रहा है एक अच्छा मुकाबला है, और इसमें हारिस और शाहीन का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा पाकिस्तान की। जैसे आपने कहा कि ये दोनों प्लेयर्स बहुत ही एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, स्किल्स है। सो क्या रीजंस क्या रहेंगे कि दे हैव नॉट बीन अप टू द मार्क सो फार इन एशिया कप 2025? मे बी द विकेट्स, आरएस को चांस ही कहाँ मिला है, वो तो पिछले मैच में ही आया, और पिछले मैच में एक अच्छी गेंदबाजी भी किया उन्होंने, संजू सैमसन के सामने बोल्ड किया उनको, जो पेस में तो वो इंटेंसिटी नजर आ रही है। जो भी डर्टी जेस्चर उन्होंने किया है फील्ड पे, वो तो मैं उसको वो नहीं करूंगा कि भाई आप क्वेश्चन करूंगा मैं। बट अगेन वो भूख तो नजर आई कहीं ना कहीं, एनर्जी नजर आई कहीं ना कहीं, और एक मिशन नजर आया कि भाई हम हरा नहीं सकते, हमारे वो लेवल नहीं है पाकिस्तान के साथ, इंडिया के सामने, मगर फाइट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हारिस रऊफ में नजर आया, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला और बड़ी मैच में मौका मिला, तो कहीं ना कहीं मैं उनको जज नहीं करूंगा फिलहाल। बट शाहीन शाह अफरीदी को बहुत काम करना पड़ेगा। वो कहाँ गए शाहीन शाह अफरीदी जो पावर प्ले में विकेट निकाल लेते थे, गेंद अंदर ला के विकेट्स ओपनर्स को भेज देते थे एक के बाद एक, वो नहीं नजर आ रहे हैं। कहाँ गए वो शाहीन शाह अफरीदी जो मिक्स अप करके डिलीवरीज डाल रहे थे।
और बैट्समैन को चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो या टॉप ऑर्डर उनको हैरान कर देते या डेथ ओवर्स में आके चोक कर देते थे, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका कॉन्फिडेंस लो है, शायद विकेट्स नहीं मिलने पर, चाहे वो शायद वो डोमिनेंस नहीं मिलने पर, जो एक वक्त था, नाम था, एक बड़ा नाम था शाहिद शाह अफरीदी, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। और वो फर्क पड़ता है उससे जब आप एक दहशत बन के नहीं रहते हैं जो एक समय पे थे। कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है इन दोनों का। एब्सोल्युटली, टाइम टाइम की भी बात है, कभी किसी प्लेयर का हाई टाइम रहता है, कभी किसी का लो टाइम रहता है, तो लुक्स लाइक इट्स अ लो टाइम बट डेफिनेटली टू अर्ली टू जज, जैसे आपने कहा कि इतना जल्दी हम जज भी नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स सी आज क्या हमें देखना मिलता है शाहीन और रौफ की तरफ से। आगे बढ़ते हुए श्रीलंका का एशिया कप के 2025 के अभियान के स्टैट्स पर नजर डालते हैं क्विकली। श्रीलंका बनाम बांग्लादेश 6 विकेट से हारा था पहले मैच में। दूसरा मैच बनाम हांगकांग 4 विकेट से जीता था। तीसरा मैच बनाम अफगानिस्तान 6 विकेट से जीता था। और सुपर 4 बनाम बांग्लादेश 4 विकेट से हारा था श्रीलंका। आगे बढ़ते हुए एशिया कप 2025 के श्रीलंका के अगर मैं 3 बल्लेबाजों की बात करूं तो उत्तम निसंका ने 146 रन्स बनाए हैं, कुशल मेंडिस ने 122 रन्स बनाए हैं और मिशारा ने 74 रन्स। आगे बढ़ते हुए अगर श्रीलंका के गेंदबाजों की मैं बात करूं, 3 शीर्ष गेंदबाजों की, तो नुवन तुषारा ने 6 विकेट लिए हैं, वनिंदु हसरंगा ने 5 विकेट लिए हैं और दुष्मंथा चमीरा ने 5 विकेट लिए हैं। अब अगर हम श्रीलंका की बात करें तौस जी, तो ग्रुप स्टेज में अपराजित है, लेकिन सुपर 4 में बांग्लादेश ने उन्हें हरा दिया था। पुथम निसंका का फॉर्म गिरा, जबकि कुशल मेंडिस और असलंका ही लगातार रन बना रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या श्रीलंका की सबसे बड़ी कमजोरी उनका मध्य क्रम है? नहीं, डेफिनेटली उनका, मुझे बांग्लादेश के सामने जो परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं किया, वन ऑफ द रीजंस वाज कि इतना ही क्लोज मुकाबला हो गया, बांग्लादेश वेंट अवे अहेड ऑफ देम, क्योंकि एक कड़ा मुकाबला था। मैं नहीं कहूंगा कि यार बाकी श्रीलंका प्लेड रबिश क्रिकेट, कहीं ना कहीं उनकी गेंदबाजी में मिस्टेक हुआ है, ना कि बल्लेबाजी में। बल्लेबाजी उन्होंने कोशिश की अच्छा टोटल पुटअप करने के लिए, मगर अगेन प्रॉब्लम तो है, शुरुआत देनी है, कैपिटलाइज करना है उसको मिडिल ऑर्डर में, जो नहीं मिल पा रही है, इनकंसिस्टेंट है। तो कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है इंडिविजुअली तो नहीं होगा, एज अ टीम कलेक्टिवली उनको करना पड़ेगा एक अच्छी शुरुआत। और या इंडिविजुअल प्लेयर से 30 से 40 रन, अगर 20 से रन बना ले, हर प्लेयर बना ले नीचे तक, डेप्थ तक, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रन्स कंट्रीब्यूट हो सकते हैं। मगर अगर श्रीलंका जैसी टीम, मुझे लगता नहीं उनका भी कोई कॉन्फिडेंस एकदम ही हाई रहेगा, स्पेशली पिछले मैच के बाद, बांग्लादेश के सामने हारने के बाद। वो थोड़ा नर्वस होंगे कि भाई एक टीम के सामने हारा जो हमारी बराबरी की थी, यहाँ पर पाकिस्तान है जो हमसे बेटर है। तो ऑब्वियसली इट्स गोट बी वन टफ जर्नी फॉर देम टुडे, एंड इट्स गोट बी वन स्ट्रगल। मजा आएगा, एक कड़ा मुकाबला, और होप करेंगे कुशल मंडे से लेकर श्रीलंका से लेकर परेरा, ये इनको खड़ा होना पड़ेगा सामने और बड़े रन बनाने पड़ेंगे, एटलीस्ट वो जो T20 का बेंचमार्क है, कम से कम 40 से 50 रन। एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा श्रीलंका का कॉन्फिडेंस लो होगा आफ्टर द लास्ट मैच, एवरी प्लेयर डेफिनेटली नो डाउट विल हैव टू परफॉर्म, विल हैव टू कंट्रीब्यूट। सो इसमें हम वनिंदु हसरंगा और चमीरा से स्पेसिफिकली आपकी क्या उम्मीद है? Yeah, I missed your point. I'm saying definitely situation is going to be tough. Sri Lanka ka confidence is going to be low. As you rightly mentioned that every player will have to perform, will have to contribute runs, will have to take wickets. What we, if I ask you कि वनिंदु हसरंगा और चमीरा जैसे गेंदबाजों से आप स्पेसिफिकली क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, वही उम्मीद जो बांग्लादेश के सामने नहीं किया था, उन्होंने नहीं, देखिए कहीं ना कहीं हसरंगा एक एक्सपीरियंस तो है, स्किलफुल है, और उन्होंने पिछली मैच में भी दिखाया, उसके पहले भी दिखाया उन्होंने अपनी गेंदबाजी से। तो आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू कम एंड गेट दोज मिडिल ओवर्स, आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। और दूसरी जो गेंदबाजी, इनको कलेक्टिवली आके डिलीवर करना पड़ेगा। पथिराना शायद ये मैच में वापस आए, महेश मतीश तीक्षणा भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास है, टैलेंट है, स्किल्स है, मिक्स है, पेस भी है मैं कहूंगा।
जो उन्होंने जनरेट की थी बांग्लादेश के सामने पिछले मैच में, तो दे स्टिल हैव अ गुड साइड। तो एक स्पिन अटैक ऑफ श्रीलंका इज गोइंग टू बी वन इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट फॉर अगेंस्ट पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग। तो एक कड़ा मुकाबला है मगर एक इंटरेस्टिंग वाला है, जिसमें मुझे लगता है पाकिस्तान विल हैव upper hand considering they have a more formidable side. ऑल राइट। सो जैसे आपने कहा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाथीराना, महेश दीक्षाना अगर वापसी कर सकें तो श्रीलंका को बढ़त मिल सकती है। वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दिस। बड़ा तो ऑन द आगे डे आज पता चलेगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, मगर अगर आना गारंटीड होता है 11 में और सिर्फ 11 में आना गारंटीड होता है या परफॉर्मेंस नहीं करना तो फिर बढ़त तो मिल ही जाती, बट अन्य आके डिलीवर करना है आपको। और देखिए आसान नहीं रहेगा श्रीलंका के लिए। इट्स गोना बी वन गुड राइड, बट इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सेगमेंट 3 आगे बढ़ते हुए अगर हेड टू हेड और रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो दोनों टीमों की एशिया कप में आमने सामने की टक्कर आज बहुत ही रोमांचक रहने वाली है। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने एशिया कप में कई बार एक दूसरे को नॉकआउट किया है। पाकिस्तान बनाम श्रीलंका T20 आमने सामने टोटल 23 मुकाबले हुए हैं। पाकिस्तान ने 13 मुकाबले जीते हैं और श्रीलंका ने 10 मुकाबले जीते हैं। और पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पिछले 5 T20I की मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने 0 जीते हैं और श्रीलंका ने 5 जीते हैं। पाकिस्तान बनाम श्रीलंका T20 में सर्वाधिक रन शोएब मलिक 397, शाहिद अफरीदी 331, दिलशान 323, कुमार संगकारा 254, मोहम्मद हफीज 209। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले मलिंगा ने 16 विकेट्स लिए हैं, वनिंदु हसरंगा ने 14 विकेट्स, सईद अजमल ने 14 विकेट्स, शाहिद अफरीदी ने 14 विकेट्स और उमर गुल ने 13 विकेट्स लिए हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखें तो कौन सी टीम मानसिक बढ़त के साथ उतरेगी? टॉस जी। देखिए मानसिक बढ़त तो इन्हीं के पास रहेगी, पाकिस्तान के पास, क्योंकि उन्होंने वो ऑब्वियसली हिंदुस्तान से हार के आ रहे हैं, मगर उनको पता है कि एक बड़ी टीम से हारे, एक टीम जिनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया में। आप छोड़िए पाकिस्तान की बात या श्रीलंका की बात या बांग्लादेश की बात, उनको पता है। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक ऐसा कॉन्फिडेंस है कि भाई उन्होंने एटलीस्ट एक प्रेशर सिचुएशन में मैच खेल के थोड़ा टक्कर दे के आए, तो वो स्लाइट कॉन्फिडेंस भी इनफ है पाकिस्तान के लिए। मैं आपने जो स्टैट्स रीड आउट किए हैं, 13 बार पाकिस्तान जीती है, 10 बार श्रीलंका जीती है, 5 बार लास्ट T20 में एक भी बार नहीं जीते, तो शायद वो लॉ ऑफ एवरेजेस आज टूट जाएगा और पाकिस्तान विल स्टिल पुट अप बेटर शो व्हाट दे डिड अगेंस्ट इंडिया। कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस तो हासिल हो गया होगा कि यार हमारी टीम है अच्छी। गेंदबाजी में ना सही, बल्लेबाजी में उन्होंने इंडिया के सामने थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट पुटअप किया है, तो वो तारीफ करने की बात है, क्योंकि इंडिया के पास हार्दिक, जसप्रीत बुमराह एक अच्छा फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइनअप है। तो इट्स नॉट इजी टू फेस इंडिया एंड पुट अप 170 अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग 100% मेन इन ब्लू। बट अगेन मैं कहूंगा फिर से एक कड़ा मुकाबला जिसमें पाकिस्तान के पास एज होगा। पाकिस्तान के पास एज होगा, ऑल राइट। बट समवेयर पाकिस्तान के पास एज है। पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि श्रीलंका का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होगा। बट कहीं ना कहीं अभी जो मैंने रिकॉर्ड्स पढ़े और जो उभरता कॉम्बिनेशन है श्रीलंका का पिछले 1 साल पे, कहीं पर भी आपको लग रहा है पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है? नहीं, श्रीलंकन मर्क्यूरियल प्लेयर्स हैं इस वक्त, हैं कम साइड नहीं है। दे हैव डायनामिक प्लेयर्स जो डैशर्स हैं, डेंजरस हैं, अपने दिन पे अच्छा करेंगे, मगर जो कॉन्फिडेंस उनका हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले मैच में अगर आप एक क्लोज मैच जीत नहीं पाएंगे और अच्छी बॉलिंग लाइनअप होने के बाद, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो दोनों मैच हारते हुए आए हैं, मगर जो पाकिस्तान का परफॉर्मेंस था वो स्टिल बेटर था बल्लेबाजी से, और श्रीलंका का स्टिल बेटर था गेंदबाजी से। एक अच्छा फाइट दिया उन्होंने, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेंटली श्रीलंका पीछे है इस वक्त करंट पोजीशन में। हिस्ट्री देख लेंगे और हिस्ट्री में अगर कोई भी बात उनको मोटिवेट कर दे कि 5-0 हम हरा चुके हैं, तो इट्स अ डिफरेंट मैटर। ऑल राइट।
तो जी अगर हम चर्चा करें प्लेइंग 11 पर, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में आज कुछ बदलाव देखने मिलेगा या करना चाहिए कुछ बदलाव? कैन यू हियर मी? नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई बदलाव आएगा पाकिस्तान की लाइनअप में। श्रीलंका में आ सकता है, श्रीलंका के अंदर आ सकता है, एक दो चेंजेस हो सकते हैं शायद। थीक्षाना आ जाए या पतिराना आ जाए, मगर पाकिस्तान आई डोंट थिंक इतना कुछ मेजर चेंजेस होने वाला है ये मैच में। शायद बल्लेबाज को एक दो को ड्रॉप करे अगर, क्योंकि चूंकि परफॉर्मेंसेस किसी का भी नहीं है, कप्तान का भी नहीं है, तो सबसे पहले तो कप्तान ही ड्रॉप होना चाहिए वो, मगर अगर उनको ड्रॉप नहीं करेंगे तो बाकी सब प्लेयर्स क्वेश्चन करेंगे। मुझे लगता नहीं राइट, कि राइट। इतना होगा। श्रीलंका में आपने जैसे कहा कि पाथिराना को लाना चाहिए, तो पाथिराना को लाना चाहिए या वला लागे को बनाए रखना चाहिए? नहीं देखिए, वेला लागे एक स्पिनर है, वही मैं कहा कि स्पिनर है। अब क्या हिसाब से लेके आ रहे हैं, क्योंकि कंडीशंस भी देखनी है, विकेट भी देखनी है, तो आपको स्पिन हैवी करना पड़ेगा क्योंकि यूएई की विकेट्स स्पिन डोमिनेटिंग है, जहां पर शॉट्स आसान नहीं है। तो अगर आप जितना स्लो रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और पति राणा भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, चेन्नई में गेंदबाजी कर चुके हैं जहां पर विकेट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, वेदर भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, स्लोअर थोड़ा आप अपने फिंगर को रोल करेंगे तो इफेक्टिव होंगे। और जैसे मुस्तफिज ने किया या शिवम दुबे ने किया पिछले मैच में, अगर पतिराना ऑल उनका स्पेस है, अगर वो डिलीवर कर पाए मिक्स एंड वेरिएशन, तो मुझे लगता है कि इफेक्टिव हो सकते हैं। किस ऑलराउंडर पर दोनों टीमों की नजरें रहेगी आपके हिसाब से, तौस जी? शाहिन शाह को देख रहा हूं मैं, और वहां से ऑलराउंडर हसरंगा शायद, ऑलराउंडर तो नहीं मगर हसरंगा और शाहिन शाह, ये दोनों को देख रहा हूँ मैं इस वक्त। ओह, ओके, ऑलराइट। अगर मैच की रणनीति और करो या मारो दबाव, थोड़े और स्टैट्स के बारे में मैं बात करूंगी। शेख जायद स्टेडियम T20 के आंकड़े के बारे में मैं बात करूंगी। टोटल 97 मैचेस हुए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है 45 टाइम्स। दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है 52 टाइम्स। औसत पहली पारी का स्कोर 138 और औसत दूसरी पारी का स्कोर 124। सो कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स, आगे बढ़ते हुए और थोड़े स्टैट्स हैं, शेख जायद स्टेडियम के ही हैं T20 के आंकड़े। सबसे बड़ा स्कोर है 225 फॉर 7 इन 20 ओवर्स। दिस वाज आयरलैंड बनाम अफगानिस्तान। फॉलोड बाय सबसे छोटा स्कोर जो बना है, दैट वाज 54 फॉर 10, 17.5 ओवर्स। ये था अमेरिका महिला बनाम थाईलैंड महिला। आगे जाते हुए शेख जायद स्टेडियम के T20 आंकड़ों के बारे में बात करें तो सफलतम पीछा 174 फॉर 2, 17.4 ओवर्स। दिस वाज दक्षिण अफ्रीका बनाम आयरलैंड। और सबसे छोटा बचाया गया स्कोर 93 फॉर 8 इन 20 ओवर्स, थाईलैंड महिला बनाम PNG महिला। दोनों टीमों को स्थिति लगभग समान है। जो हारेगा उसका सफर आज खत्म होगा। ऐसे में रणनीति रणनीति कितनी अहम हो जाती है, तौस जी? देखिए, एवरेज स्कोर जो रहा है 138, तो समझिए कि चेजिंग ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान स्टिल अगेन, इसलिए मैं कहूंगा एज, इसलिए कि उनके पास है कॉम्बिनेशन, एक अच्छा टोटल पुटअप करने का, दूसरा एक अच्छा रिस्ट्रिक्ट करने का कहीं ना कहीं। और 140 150 के ऊपर गए तो एक पार स्कोर हो जाता है। और अगर आपने वो स्कोर कर लिया तो आपके पास चांसेस है अचीव करने के लिए, अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। सेकंड बल्लेबाजी में आप अचीव कर सकते हैं 160 के ऊपर, अगर एट द एंड इट्स स्टिल लो स्कोरिंग वेन्यू। मगर अगर थोड़ा इंस्पिरेशन लेंगे आयरलैंड और अफगानिस्तान गेम से, तो आप बड़ा स्कोर भी पा सकते हो ऑन अ गुड डे। दोनों टीम में पोटेंशियल है, मगर हु इज गोइंग टू प्ले दैट नॉक मैटर्स। और अगर हम बात करें पाकिस्तान को जीतने के लिए किस विभाग पर ज्यादा ध्यान देना होगा, बैटिंग या बॉलिंग? दोनों दोनों पर ज्यादा करना पड़ेगा, उनको ध्यान देना होगा। बल्लेबाजी तो है ही पाकिस्तान की, मगर वो पोटेंशियल पे अभी तक रीच नहीं हुई है। और मुझे लगता है वो एशिया कप के बाद ही रीच होगी अपने पोटेंशियल पे, जब खत्म हो जाएगा। और गेंदबाजी भी है, एक्सपीरियंस है और स्किल्स है। बट अगेन मुझे लगता है कि दोनों कॉमन है विद स्लाइट एज, दोनों टीम्स बराबरी की है विद स्लाइट एज विद पाकिस्तान।
दोनों बराबरी का मुकाबला खेलेंगे एक दूसरे के। बराबरी का मुकाबला खेलेंगी तो एक तरफा मैच ये एक तरफा तक होगा कि नहीं होगा कि 20 ओवर्स तक जाएगा ये मैच, क्या लगता है आपको? देखिए पहली इनिंग्स अगर कोलैप्स नहीं हुआ तो वो तो 20 ओवर्स तक जाएगा ही, क्योंकि उनको टोटल पुटअप करने हैं। डिफेंडिंग में इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर 150 तक गया तो शायद कोई कैसी टीम क्या क्या स्टार्ट दे रहे हैं आप, क्या फिनिश कर रहे हैं, बीच में कितना ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि द वरी हैज बीन वो बीच का रन रेट। पिछले मैच में पाकिस्तान को थोड़ा स्लो डाउन हुआ था मिडिल ओवर्स में, तो कहीं ना कहीं इनके पास नहीं है वो स्किल्स मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेट करने की। तो आप क्या किस हिसाब से, तो आई थिंक डीप तक जाएगा मैच, 18 19 20 ओवर तक कहीं ना कहीं, बट इट्स स्टिल अ शॉर्ट गेम। 20 ओवर्स पलक झपकते खत्म हो जाता है, इतना खत्म हो जाता है। वो नहीं। राइट, राइट। तो साफ है कि अबू धाबी में होने वाला यह मुकाबला एशिया कप का सेमीफाइनल जैसा है। श्रीलंका बनाम पाकिस्तान दोनों के लिए करो या मरो वाला हिसाब है। जो जीतेगा वो फाइनल की दौड़ में बना रहेगा। देखते हैं कौन सी टीम आज अपना सफर बचा पाती है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। डेली क्रिकेट शो में तौस जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।